नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे 1.0 में। दोस्तों, नवी मुंबई का नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया, हजारों करोड़ रुपए लगा दिए। और साहब, अगर मुझे मुंबई की एक जगह से पहले अगर मुझे लोकल एयरपोर्ट पे जाना पड़ता था, जो सहार या सांता क्रूज एयरपोर्ट है, तो 500-600 रुपये 700 रुपये में मैं, या 400 रुपये 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये में कई अलग अलग जगह से मैं एयरपोर्ट आराम से ऊबर पकड़ के या टैक्सी पकड़ के पहुंच जाता था। अब इस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए, ये वाला एयरपोर्ट जो नवी मुंबई का है, हमें कम से कम नहीं तो 2,000-2,500 रुपये देने पड़ते हैं वहां पहुंचने के। 2,000-2,500, इतना दूर एयरपोर्ट जाके बना दिया साहब। और वहां के लिए कोई मेट्रो वगैरह नहीं है, तो बाई रोड ही आपको जाना पड़ेगा। वहां आपको कोई बसेस भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है वहां जाने की। आपको अल्टीमेटली आपको टैक्सी लेके वहां पे जाना पड़ेगा। अब इतना बड़ा महल नुमा एयरपोर्ट तो बना दिया साहब, और 25 दिसंबर को ओपन भी कर दिया, यानी कि क्रिसमस वाले दिन ये ओपन भी हो गया। प्रधानमंत्री ने तो पहले इसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन अंदर जाते ही आपको सबसे पहले, अब जबकि जनवरी का भी ऑलमोस्ट मध्य आ गया है, आपको सबसे पहली चीज़ महसूस होगी कि ये इतना मॉडर्न तो है एयरपोर्ट, देयर इज़ नो डाउट, खूबसूरत भी है, लेकिन वहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें बिल्कुल ही मिसिंग हैं साहब। आपको अंदर जाते ही पता लगेगा, आपको फ़ोन तो काम ही नहीं करता है यहाँ पर। सारे के सारे मोबाइल फ़ोन अंदर डेड हो जाते हैं साहब, कोई उसका आपको सिग्नल नहीं आता। हालात ऐसे हो गए, लोग अंदर आते ही परेशान होना शुरू हो जाते हैं। भाई, ये कैसा मोदी का नया भारत बनाया है कि इस नए भारत में मोबाइल का सिग्नल ही नहीं है, ना जियो चलता है, ना एयरटेल चलता है, ना वोडाफोन चलता है, सारे डेड साहब। फिर उसके बाद उनके आगे कुछ अनाउंसमेंट लगे कि आप यहाँ का लोकल जो अंदर अडानी एयरपोर्ट के अंदर का जो वाईफाई है उसको ऑन करो, तो उससे आपको थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी मिल जाएगी उसके द्वारा। व्हाट ए नॉनसेंस साहब। दुनिया हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए जानी जाती है, बड़ी चीज़ों के लिए नहीं। अगर महल बनाओ और महल बना के पता लगता है कि उसके अंदर आपको कनेक्टिविटी ही नहीं है, बेसिक मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, आप किसी से बातचीत ही नहीं कर सकते। और ये समस्या आज की नहीं है, ये कई महीनों से चली आ रही है। फिलहाल तो एयरपोर्ट को ओपन होके अगर आज की डेट में देखा जाए तो करीब करीब 20-25 दिन हो गए, लेकिन इसका कोई निवारण नहीं किया गया। यानी कि लोग मरते हो तो मरे। ये हाल है कि यहाँ पर चीज़ें तो बना दी जाती हैं, पता लग रहा है कि ब्रिज बना दिया, लेकिन ब्रिज के आगे जो दूसरी जो मेन रोड्स हैं, उसकी जो कनेक्टिंग रोड्स होती हैं, वो कनेक्टिंग रोड नहीं बनती यहाँ पर। आपने एयरपोर्ट बना दिया, एयरपोर्ट जाने के लिए आपने मेट्रो का निर्माण नहीं किया, यानी कि लोग मरे। 2-2 ढाई-ढाई हज़ार रुपये बम्बई के कई कॉर्नर से आज वहाँ पहुँचने के ऊबर लेता है। वो कहता है जी, आते टाइम हमको सवारी नहीं मिलती, हम क्या करेंगे, हमें तो खाली आना पड़ेगा, हम डबल भाड़ा लेते हैं साहब। ऐसी कंडीशन हो गई, लूटपाट हो रही है। जब आप एयरपोर्ट बनाते हैं तो फिर उसके साथ जो मेट्रो फैसिलिटीज़ है वो क्यों नहीं बनाते आप उस टाइम? किस लिए नहीं बनाते? ताकि लूटपाट का धंधा चलता रहे आपके टैक्सी वालों का या बाकी लोगों का। आम आदमी की परेशानी और बढ़े। 5,000 रुपये का एयरलाइंस का टिकट लेगा और 2,500 आने जाने के 5,000 रुपये वो टैक्सी के देगा। आप सोचिए ना कि क्या हो क्या रहा है भारत के अंदर। कि स्कीम नाम की कोई चीज़ है आपके पास? कोई कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी नाम की कोई चीज़ है क्या आपके पास? दुख होता है कि जब आप बड़ी बड़ी चीज़ें तो करते हैं, लेकिन जो छोटी चीज़ें हैं उसके बारे में ध्यान नहीं करते। कि लोग इतनी दूर आपने एयरपोर्ट बना दिया, सिटी से 40-50 किलोमीटर दूर ये आपने एयरपोर्ट बनाया है, तो वो 40-50 किलोमीटर आदमी जाएगा कैसे, सिवाय एक टैक्सी के या उबर के या ओला के? तो आपने लोगों को असहाय भी छोड़ दिया, आपने लोगों को पंगु भी बना दिया उसके लिए। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। शर्म आती है। यही मोदी का नया भारत है साहब, कि कनेक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं, और फ़ोन भी नहीं चलता, मोबाइल फ़ोन भी वहाँ पर डेड हो जाते हैं जाकर। कर लीजिए साहब, जो करना है कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे, यही नया भारत है। इसलिए तो लोग भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसलिए भारत में नहीं आते कि ये छोटी छोटी चीज़ों का हम ख्याल नहीं रखते। बड़ी चीज़ें बना देंगे, महल बना देंगे, लेकिन जंगल बना देंगे, आने जाने का रास्ता नहीं है साहब। और जीपीएस काम नहीं करता। आप जब पहुंच जाओगे वहां पे अटल सेतु क्रॉस करके, तो आप पता करोगे भाई कहाँ है एयरपोर्ट, कहाँ है। लोगों से पूछना पड़ता है कि एयरपोर्ट कहाँ है, जीपीएस काम नहीं करता वहां पर। आप खुद ही सोचिए, ये नया भारत है आपका। इकोनॉमी टुडे 1.0 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।